ओके, नाउ सी चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में जानना है कि होते क्या है। ठीक है, केमिस्ट्री में एसिड बेस और सॉल्ट का एक बहुत बड़ा काम होता है, या उनको आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टार्टिंग में इनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होती है। ठीक है, मेन हमारे लिए यहाँ पर एसिड और बेस है। ठीक है, क्योंकि एसिड और बेस वो कैसे होते हैं, क्या उनके अंदर होता है, क्या नहीं होता है, मतलब समझ लो एक तरीके से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। सेकंड, उनका केमिकल प्रॉपर्टी, वो किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, किसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, हमें वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो कहीं ना कहीं हमें एसिड और बेस की नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज हम किसके बारे में समझते हैं, एसिड। ठीक है, अब सबसे मेन चीज आती है कि पहले एसिड को आइडेंटिफाई करना कि एसिड होता क्या है। सो दीज आर सोर इन टेस्ट। सारे एसिड कैसे होते हैं, सोर इन टेस्ट, मतलब टेस्ट में खट्टे होते हैं। ठीक है, सेकेंड, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ठीक है, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको किस में टर्न कर देते हैं, रेड में टर्न कर देते हैं। ठीक है, मतलब दो हमने पहले चीजें देखी थी जिससे हम उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट, उनका जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा, सो सेकंड, वो क्या देंगे, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। थर्ड पॉइंट, दे गिव H प्लस आयन। उनके पास H प्लस आयन होते हैं, पर वो कब दिखेंगे, इन एक्वियस सॉल्यूशन। मतलब जैसे ही आप उनको पानी के अंदर डालोगे, ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेंगे, H प्लस आयन देखने को मिलेंगे। मींस व्हेन वी डिसॉल्व एसिड इन वाटर दे रिलीज H प्लस आयन। वो क्या करेंगे, H प्लस आयन को रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे। फोर्थ, एसिड कोराइड्स। कोराइड्स मींस जंग लगाना, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, कोराइड मेटल्स। ठीक है, अगर किसी भी मेटल के अंदर आप एसिड डाल दो या उसको रख दो तो धीरे धीरे उसका कलर डल हो जाएगा, या वो पूरी तरीके से कोराइड, मतलब उसको जंग लग जाएगी। मतलब मेटल्स को जंग कब लगती है, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, देन आफ्टर हम ले लेते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स। अब देखो, एसिड है ना दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का क्या डिफरेंस होगा वो आगे हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और कैसे पता चले कि स्ट्रॉन्ग है या वीक, वो भी हम आगे देखेंगे। सो अभी सिर्फ इतना ही, हमको एसिड दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखने को मिलेगा, सेकेंड आपको सल्फ्यूरिक एसिड देखने को मिलेगा। देन आफ्टर वीक एसिड में आपको क्रेटरिक एसिड देखने को मिलेगा और ऑक्सैलिक एसिड देखने को मिलेगा। क्रेटरिक एसिड आपको लेमन के अंदर देखने को मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड आपको टोमेटो के अंदर देखने को मिलेगा। सो एसिड्स कहीं ना कहीं आपको आपके डेली लाइफ में भी देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, अब जो एसिड होते हैं वो आपको उनका जो कंसंट्रेशन है, मतलब जितना उनको डिसॉल्व किया है पानी में, उस बेस पे भी होते हैं। जैसे आपने 9th स्टैंडर्ड में देखा था, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, सेकंड क्या था, डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब जब किसी भी सॉल्यूशन में एसिड की अमाउंट ज्यादा हो, एसिड ज्यादा और वाटर कम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और डाइल्यूट में क्या होता है, एसिड की अमाउंट कम और वाटर की अमाउंट ज्यादा, तो उसे हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। मींस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें एसिड की अमाउंट ज्यादा होती है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें वाटर की अमाउंट ज्यादा होती है। मतलब यहाँ एसिड ज्यादा होगा तो यहाँ एसिड
कम होगा। ओके, सो इट इज अबाउट द एसिड द बेस। अब बेस क्या होता है, सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। सो दीज आर बिटर इन टेस्ट, मतलब ये कैसे होते हैं टेस्ट में, कड़वे होते हैं। ठीक है, बिटर मींस कड़वे आपको देखने को मिलेंगे टेस्ट में। ओके, देन आफ्टर सेकंड पॉइंट, दे टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। ये रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि इट इज एन बेस। दे गिव OH minus ions in aqueous solution। aqueous solution में क्या करेंगे, OH minus ion देना हमें स्टार्ट कर देंगे। so that's why it is about the base। जैसे आपको उसमें क्या देखने को मिलेगा कि ये एसिड H प्लस आयन देते हैं, बट बेस क्या देंगे आपको, OH माइनस। सोपी इन टच, ठीक है, बहुत सोप को आप कैसे टच करते हो वैसा इनको आपको देखने को मिलेगा। ओके, दे आर सोपी इन द टच। ओके, जैसे आपको बेस में एसिड में देखने को मिला कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होता है, वैसे ही आपको बेस में भी देखने को मिलेगा। एग्जांपल्स में आप देखोगे तो आपको स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब कई सारे बेस स्ट्रॉन्ग होते हैं और कई सारे बेस वीक होते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या करते हैं, हम आगे हम देखेंगे। बस अभी इतना है। क्या दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस में क्या कौन से होते हैं, NaOH और KOH आपको देखने को मिलेगा, और वीक बेस में आपको कौन सा देखने को मिलेगा, NH4OH। ठीक है, इट इज एन वीक बेस, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ दिस। ओके, अब बेस में एक और चीज होती है, अल्कलाइन। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा अल्कलाइन लिखा हुआ होता है, व्हिच इज मीन बाय बेस। ठीक है, ये ऐसे बेस होते हैं जो वाटर के अंदर कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, दीज आर बेसिस व्हिच सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये ऐसे बेस है जो वाटर में क्या हो देखने को मिलते हैं, आपको कंप्लीटली सॉल्युबल देखने को मिलेंगे। मींस अल्कलाइन याद रखना कि व्हाट इज मीन बाय अल्कलाइन। कि अल्कलाइन क्या होता है, ऐसे मतलब ऐसे बेस जो पूरी तरीके से कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। समझाओ, अब हमें क्या करना है कि एसिड और बेस को पहचाने कैसे। अगर आपके सामने रख दिया जाए तो आप एसिड और बेस को पहचानोगे कैसे। ठीक है, हर बार उसको चख के देखना इट इज नॉट अ गुड थिंग कि अगर उसका खट्टा टेस्ट आ रहा है तो वो एसिड होगा, कड़वा टेस्ट आ रहा है तो बेस, बिकॉज इट इज एन केमिकल। ठीक है, और केमिकल्स को चखना या अपनी बॉडी के अंदर लेना इट इज वेरी हार्मफुल। हमें कई सारे डिजीज भी उनकी वजह से हो सकते हैं। सो ये पॉसिबल नहीं है कि हर बार ठीक है, सो ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर बार उन्हें मतलब टेस्ट करके देखें और हम उससे बता सके कि ये एसिड है या बेस। सो यहाँ पर एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर्स। ठीक है, कई सारे टाइप्स के इंडिकेटर्स आते हैं, हम उनको यूज करके एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे लिटमस पेपर मैंने आपको बताया, इट इज ऑल्सो इंडिकेटर, उसका भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और भी कई सारे ऐसे टाइप्स के इंडिकेटर्स हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये एसिड है या बेस। ठीक है, अब देखो सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय इंडिकेटर्स। ठीक है, मतलब ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं, मतलब ये ऐसी दीस आर द सब्सटेंस जो क्या करता है, जो है उसका कलर या स्मेल में चेंज ला देते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है कि ये कौन सा है। मतलब जैसे कुछ जैसे हमने लिटमस पेपर में देखा ना कि अगर रेड से ब्लू हो जाए तो एसिड है, ठीक है, ब्लू से रेड हो जाए तो बेस है। ऐसे कि अगर उनका कुछ चेंज आ रहा है, मतलब वो क्या करेगा, पूरा का पूरा कंप्लीटली चेंज ला देगा, कलर में हो, स्मेल में हो, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। तो क्या कहेंगे, दीज आर सब्सटेंस which bring
चेंज इन कलर, स्मेल, ठीक है। क्या करेंगे, कलर और स्मेल में चेंज ला देंगे इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, मतलब दूसरे सब्सटेंस के अंदर। ओके, नाउ अब इंडिकेटर्स जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के आपको देखने को मिलेंगे, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑलफैक्टिक। आपको नेचुरल और सिंथेसिस में याद रखने हैं। ऑलफैक्टरी जो इंडिकेटर्स होते हैं वो बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर्स। अब देखो, सीधी सी बात है, नेचुरल इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर्स होंगे जो नेचर से अवेलेबल हो, ठीक है। सो नेचुरल इंडिकेटर क्या होंगे, ऐसे इंडिकेटर जो आपको नेचर में से अवेलेबल हो, और नेचर में से मेन इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे प्लांट्स, ठीक है। सो दीज indicators are found from plants। ये इंडिकेटर आपको किसमें से देखने को मिलेंगे, प्लांट्स में से देखने को मिलेंगे। That's why it is called natural indicator। इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर या नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। देखो, इसमें दो मेन आपको देखने को मिलेंगे। पहला आपको देखने को मिलेगा लिटमस पेपर, ठीक है, एसिड बेस, ठीक है। लिटमस पेपर के बारे में हमने पहले भी देखा कि लिटमस पेपर में क्या होता है, जो बेस होगा वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, रेड टू, और जो बेस है वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ब्लू से रेड और रेड से ब्लू कलर आपको लिटमस पेपर का देखने को मिलेगा। सो इट इज अ लिटमस टेस्ट जिसे कहते हैं। लैब में सबसे कॉमन यही होता है कि अगर कभी भी आप सीधा केमिस्ट्री की लैब में जाओगे, आप ऐसा बोलो कि मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये एसिड है या बेस, तो सबसे पहले लिटमस टेस्ट ही करवाते हैं। फिर देन आपको दिया हुआ है टर्मरिक, ठीक है। यू ऑल नो वेरी वेल व्हाट इज मीन बाय टर्मरिक, हल्दी, ठीक है। अब हल्दी में क्या होता है, अगर आप एसिड में हल्दी को डालोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब अगर वो येलो कलर की है तो येलो ही रहेगी, ठीक है। पर बेस में जैसे ही डालोगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे ही अगर वो बेस के साथ रिएक्ट करेगी तो उसके कलर में कौन सा चेंज आएगा, इट चेंज इनटू द रेड इन कलर। सो ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जिसके बारे में मैं बताया गया था, जो हमें प्लांट्स में से अवेलेबल होते हैं, जैसे लिटमस पेपर, एंड सेकंड वन विल बी द टर्मरिक। ओके, नाउ सी सेकंड, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सीधी सी बात है, नेचुरल अगर प्लांट्स है तो सिंथेटिक क्या होंगे, केमिकल। सो दीज आर केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है। नाउ दीज आर केमिकल, अगर ये केमिकल सब्सटेंस है तो इनमें यहाँ पर हमें दो मेन बताया गया है। सबसे पहला हमें बताया गया है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये येलो कलर का होता है, एसिड में इसका कलर रेड हो जाता है, पर बेस में येलो का येलो ही रहेगा, ठीक है। मतलब मिथाइल ऑरेंज अगर आप एसिड में डालोगे तो उसका कलर किसमें चेंज हो जाएगा, रेड, और बेस में डालोगे तो क्या ऐसा रहेगा, सेम एज इट इज ही रहेगा। देन आफ्टर सेकंड आपको देखने को मिलेगा फिनोक्सेलिन, ठीक है। अब फिनोक्सेलिन में क्या होता है, अगर फिनोक्सेलिन क्या होता है, मतलब कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है। अगर आप एसिड में डालोगे तो वो कलरलेस ही रहेगा, ठीक है। या फिर ओके, उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस के अंदर वो आपको डार्क पिंक कलर देगा, ठीक है। कि अगर आप फिनोक्सेलिन को बेस में डालोगे तो उसका कलर किसमें चेंज होगा, डार्क पिंक कलर में उसका कलर चेंज हो जाएगा, बट एसिड में वो कलरलेस ही रहेगा, ठीक है। नाउ थर्ड
ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब देखो यहाँ पर कलर ही नहीं, यहाँ पर बात होगी अब स्मेल की, क्योंकि मैंने इंडिकेटर की डेफिनेशन में कहा कलर और स्मेल। अभी तक हमने जो नेचुरल और सिंथेटिक देखा उसमें सब कुछ कलर चेंज हो रहा था, बट ऑल फैक्ट्री आपको इंडिकेटर्स में उनकी स्मेल चेंज होती देखने को मिलेगी। दिस सब्सटेंस bring different odor means smell in acid and base। ये एसिड और बेस में डिफरेंट स्मेल लाने का काम करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसमें आपको एग्जांपल दूं तो विनाइल एसेंस का आपको देखने को मिलेगा। आप सब लोग विनाइल एसेंस के बारे में जानते हो, ठीक है, कि विनाइल एसेंस इसमें यूज होती है आइसक्रीम्स में उनके टेस्ट के लिए, कई बार आप केक में भी यूज करते हो। तो विनाइल एसेंस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही आप उसके अंदर एसिड मिलाओगे तो उसकी स्मेल इंक्रीज होने लग जाएगी और ज्यादा उसकी स्मेल आने लग जाएगी। बट बेस में ऐसा कुछ भी होगा नहीं, मतलब बेस में उसकी ना कुछ स्मेल में इंक्रीज होगा ना डिक्रीज, एज इट इज ही रहेगी। सेकंड आपको देखने को मिलेगा ब्लू ऑयल। ब्लू ऑयल आप जानते हो लौंग का तेल, ठीक है, जो लौंग आती है ना उसका तेल, ठीक है, जैसे ही अगर आप उसको एसिड में डालोगे तो उसकी स्मेल भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी, ठीक है, मतलब उसकी स्मेल बहुत ज्यादा आपको आने लगेगी। पर बेस में तो क्या होगा, उसकी जो स्मेल है वो डिक्रीज होने लग जाएगी, मतलब कम या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। मतलब वैनिला एसेंस में आपको क्या होगा, एसिड की स्मेल बहुत ज्यादा आएगी, बेस में उसका कुछ भी नहीं होगा। ब्लू ऑयल लौंग के तेल में एसिड की स्मेल इंक्रीज होगी, सॉरी मतलब ब्लू ऑयल की स्मेल इंक्रीज होगी और बेस में उसकी स्मेल बहुत ज्यादा डिक्रीज होते हुए आपको देखने को मिलेगी। सो इट इज ऑल अबाउट द इंडिकेटर्स जो हम यूज करते हैं। जैसे नेचुरल में आपने देखा लिटमस पेपर और टर्मरिक हल्दी, ठीक है, एंड देन आफ्टर केमिकल में आपने देखा मतलब सिंथेटिक इंडिकेटर्स में मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्साइलिन, एंड देन आफ्टर ऑयल फैक्ट्री में हमने वैनिला एसेंस और ब्लू ऑयल का इस्तेमाल किया। मतलब इन डिफरेंट मेथड से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। ओके ओके, नाउ सी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। नाउ मेन अब यहाँ पर हमारे लिए है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को जानना, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें डिफरेंट तरीके से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बताई गई है कि एसिड और बेस कैसे किसी के साथ भी रिएक्ट करते हैं या क्या। यहाँ पर हमें कई सारी चीजों के साथ उनका रिएक्शन बताया गया है, हम वन बाय वन देखेंगे, इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज ज्यादातर एग्जाम में पूछी ही जाती है। मोस्ट समझ लो ये चैप्टर में से केमिकल प्रॉपर्टीज ही पूछते हैं, सो बी केयरफुल विद देयर। ओके, नाउ सबसे पहले प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल, ठीक है, कि मेटल के साथ रिएक्शन। अब देखो जब एसिड हो या बेस हो वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। चाहे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करे या बेस मेटल के साथ रिएक्ट करे, दोनों क्या प्रोड्यूस करेंगे, सॉल्ट और वाटर। देखो कैसे, सबसे पहले हम देखते हैं एसिड के बारे में। तो क्या फॉर्म करेगा, एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। अब देखो एसिड मैंने यहाँ ले लिया 2HCl, मेटल ले लिया मैंने जिंक, ठीक है, तो क्या मिलेगा ZnCl2 प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। इट इज एन जिंक क्लोराइड और ये क्या होती है, सॉल्ट होती है, ठीक है। मींस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड इट गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, सेम फॉर बेस, ठीक है, मतलब बेस प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मतलब जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तब भी आपको क्या देखने को मिलेगी, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर मैं एग्जांपल लूं तो 2NaOH, इट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग बेस। मेटल मैंने फिर से ले लिया जिंक,
ओके, तो क्या देखने को मिलेगा, Na2Zn OH प्लस H2 आपको देखने को मिलेगा। Na2Zn O2 प्लस आपको H2 देखने को मिलेगा। सी यहाँ पर Na2Zn O2 इट इज सोडियम जिंगोएट, ठीक है, नाम मैं लिख दे रहा हूं, याद रखना सोडियम ठीक है, जिंगेट आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो जब किसी भी बेस का रिएक्शन आप मेटल के साथ कराओगे तो क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जब हमने 2NaOH का जिंक के साथ कराया तो Na2ZnO2 आपको देखने को मिलेगा एंड इट इज आल्सो अ सॉल्ट, ठीक है, और सॉल्ट प्लस क्या देखने को मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस। ओके, पता चला, ठीक है। हमें क्या कहा गया है कि अब किसके का रिएक्शन कराना है, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो सी रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, कि हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, मेटल के कार्बोनेट के साथ और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो पहले मेटल के कार्बोनेट्स के साथ देखते हैं, दोनों के साथ देखोगे तो दोनों में सेम चीज ही देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा कि जब आप किसी भी फर्स्ट एसिड के लिए देखते हैं, मींस एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, आपको क्या देखने को मिलेगी, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस क्या देखने को मिलेगा, H2O। मतलब जब भी, ओके, सो जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, उनके साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या देखने को मिलेगी, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O वाटर आपको देखने को मिलेगा। सो चलिए एग्जांपल लेते हैं वन बाय वन दोनों का। सबसे पहले ले लेते हैं 2HCl। ओके, हमने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, उसके साथ हमने मेटल कार्बोनेट लिया Na2CO3, ठीक है, तो हमें सॉल्ट क्या मिलेगी, 2NaCl। ओके, प्लस क्या देखने को मिलेगा, CO2 प्लस H2O, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट तो हमें क्या देखने को मिला, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देखने को मिला। अब देन आफ्टर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं NaHCO3, ठीक है, ये मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो इसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। मतलब एसिड ने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तब भी हमें सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देखने को मिला। सो इट इज ऑल अबाउट द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम देखते हैं बेस के साथ। देखो, बेस कभी भी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता, मींस मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है, बेस डू नॉट react with metal carbonate and metal hydrogen carbonate। ठीक है, कि मेटल कभी भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, बेस इन दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ना ही मेटल कार्बोनेट के साथ ना ही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। सो यहाँ पर इनका कोई भी रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा नहीं। नाउ अब अगर हम एसिड और बेस का आपस में ही रिएक्शन करवाएं तो हमें क्या देखने को मिलेगा। सो सी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस
विद ईच अदर। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रिएक्ट करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? सो देखो, जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं मींस एसिड प्लस बेस, तब आपको क्या देखने को मिलेगी? सॉल्ट प्लस H2O, मतलब सॉल्ट और वाटर आपको देखने को मिलेगा। मींस एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट और वाटर। एग्जांपल अगर हमने HCl प्लस NaOH तो क्या देखने को मिलेगा? NaCl प्लस H2O, सॉल्ट प्लस वाटर। सोडियम क्लोराइड प्लस आपको क्या देखने को मिलेगा? वाटर देखने को मिलेगा। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब नाउ व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? अगर आपने ये तो पढ़ लिया, मतलब जब when acid and base react with each other to form water and salt is called neutralization reaction. Means when acid and base react and form water and salt is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके वाटर और सॉल्ट को फॉर्म करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। ओके, समझ आया यहाँ तक? ओके, नाउ सी रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। अब यहाँ पर देखो, हमने मेटल का आगे देखा कि वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता, सो दैट्स व्हाई हम जो भी मेटल की रिएक्शन देखेंगे वो सिर्फ एसिड के साथ ही देखेंगे। सो रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। अब हमने एसिड और किसका रिएक्शन करवाने का किया? मेटालिक ऑक्साइड का। ठीक है, तो जब आप एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड करोगे, ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको सेम क्या आएगा? सॉल्ट, बट यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। एक चीज याद रखना, मेटालिक ऑक्साइड को बेस भी कहा जाता है। ठीक है, पर वो ऐसे बेस होते हैं जिनमें OH नहीं होता, जैसे CaO, NaO ऐसे। ठीक है, सॉरी CaO, ZnO ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर देखो, अगर आप किसी भी एसिड और बेस मतलब एसिड और मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन कराओगे तो आपको सॉल्ट और वाटर देखने मिलेगा। तो देखिए HCl 2HCl ले लिया और CaO ले लिया, तो आपको क्या देखने मिलेगा? CaCl2 प्लस H2O आपको देखने को मिलेगा। सो कैल्शियम क्लोराइड इट इज एन सॉल्ट और H2O तो आपको दिख ही रहा है, इट इज एन वाटर। सो जब भी हम किसी एसिड का मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? सॉल्ट प्लस क्या देखने को मिलेगा? वाटर आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसा ही सेम फॉर बेस, पर बेस में आप किसको लेना है? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड को लेना है विद बेस, बेस के साथ। ठीक है, कि अगर हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? सो देखिए, बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अब देखिए, नॉन मेटालिक ऑक्साइड में क्या है? जो सारे नॉन मेटल्स है उनकी ऑक्साइड, जैसे CO2, SO2 ये सब, पर फॉर्म यहाँ पर भी सेम ही होगा। क्या? सॉल्ट प्लस वाटर आपको देखने को मिलेगा। अब कैसे? देखो, मैंने बेस लिया CaOH ट्वाइस, नॉन मेटालिक ऑक्साइड मैंने ले लिया CO2, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? CaCO3 प्लस H2O। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज एन सॉल्ट, और H2O इट इज नोन एज वाटर। ठीक है, सो इट इज एन रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। अगर आप मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ करवाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या रिलीज होगी? सॉल्ट और H2O आपको रिलीज होते हुए देखने को मिलेगा। सो इट इज एन लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें पहला था रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड और सेकंड था उसमें रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। ओके, नाउ सी
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डज ऑल एसिड एंड बेस हैव कॉमन। आपको एसिड और बेस में ऐसा क्या देखने को मिलेगा जो सिर्फ उन्हीं के अंदर है, ठीक है, और किसी के नहीं। तो आपने स्टार्टिंग में देखा था सारे एसिड्स के पास क्या होता है, सारे एसिड, ऑल एसिड्स हैव H प्लस आयंस, ठीक है। मैं केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, ठीक है, फिजिकल नहीं। तो सारे आपको एसिड के पास क्या देखने को मिलेगी, H प्लस आयन, और सारे बेस के पास क्या होता है, ऑल बेस हैव OH माइनस आयन, ठीक है, कि सारे बेसिस के पास आपको क्या देखने को मिलेगा, OH आयन माइनस देखने को मिलेगा। और यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मतलब H प्लस रिस्पॉन्सिबल है एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए, और OH माइनस रिस्पॉन्सिबल है बेस की बेसिक प्रॉपर्टी के लिए। सो दिस H प्लस आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टी। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेम दिस OH माइनस आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक प्रॉपर्टी। इन्हीं की वजह से बेस के अंदर इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज आती है, मतलब बिटर टेस्ट, ये सब कुछ जो आपको देखने को मिलता है वो इसी की वजह से देखने को मिलता है। सो दीज आर द टू कॉमन केमिकल कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, समझ में आया।